कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिन्हें मंजिल का जुनून हो वो मशवरा नहीं लेते। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग मिश्रा आपके सामने फिर से एक बार मेटाफोर्स को लेकर के सामने हूं। दोस्तों, मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लोगों की जिंदगी का तस्वीर बदल रहा है। मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लोगों के सपनों को पूरा कर रहा है। मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आदमी के जीवन के पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है। मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके सामने दस्तक दे चुका है। मेटाफोर्स के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं जो आपके जीवन को बहुत बड़े डायमेंशन की तरफ लेके जाने वाला है। आपके जीवन में एक नया डायमेंशन क्रिएट करने वाला है। दोस्तों, मेटाफोर्स में एसएफसी कॉइन जो हमारे पास में आ रहे हैं, रेगुलर जो बड़े स्लॉट लोग अपग्रेड कर रहे हैं उनको बड़े लेवल पे एसएफसी रिसीव हो रहे हैं। दोस्तों, 3500 एसएफसी आपको कम से कम इकट्ठा करने हैं और 6 स्लॉट, 7 स्लॉट, 8 या 9 स्लॉट या इससे ज्यादा आपको जल्द से जल्द बड़े स्लॉट अपग्रेड करने हैं। समय बिल्कुल खत्म होने वाला है दोस्तों, तो जल्द से जल्द आप अपने बड़े स्लॉट अपग्रेड करिए। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जो एसएफसी और एसएफसीआर, आपको एसएफसी कॉइन टोकन जो अभी रिसीव हो रहे हैं आपके स्लॉट अपग्रेडेशन पे, और जो आपके स्लॉट पूरे हो रहे हैं, साइकिल पूरी हो रही है, उस पे आपको एसएफसीआर रिसीव हो रहा है। जो आपको एसएफसीआर रिसीव हो रहा है इसके भी रेट डबल होने वाले हैं। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा एसएफसीआर अर्निंग करना पड़ेगा। आज जो एसएफसीआर आप कमा सकते हैं, जो एसएफसी अर्निंग कर रहे हैं आज के रेट में, वो लगभग 3500 के आसपास में। लॉन्चिंग के बाद में, जो हमारा लॉन्चिंग हो रहा है इसके बाद में हमारे एसएफसी आपको लगभग 7200 यानी 7000 से ज्यादा एसएफसी आपको अर्निंग करने पड़ेंगे, जो आज 3500 एसएफसी अर्न करके अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मेटाफोर्स के आप सबसे पहले हम बात करते हैं एसएफसी की। एसएफसी क्या है? ये जो टोकन आपको रिसीव हो रहा है, जो आपके हर स्लॉट अपग्रेड होने पे आपको एसएफसी लगातार मिल रहा है, ये क्या है? एसएफसी से आप एनएफटी को पंप करेंगे और इसके साथ में आपको एसएफसीआर की जरूरत पड़ेगी। एसएफसीआर क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको मिनिमम कम से कम 3500 एसएफसी टोकन की जरूरत पड़ेगी कम से कम। जब तक हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है तब तक आप ये 3500 यानी 3500 एसएफसी से आपकी जो आपका जो पंपिंग है एनएफटी का वो स्टार्ट हो जाएगा। आई मीन आपको जो पैसिव इनकम जो आपको रॉयल्टी के फॉर्म में मिलने वाली है वो आपको मिनिमम 3500 एसएफसी इकट्ठे करके रखने हैं। और एसएफसीआर आपको कैसे मिलता है? जब आपके रिसाइकिल होते हैं बार बार तो एसएफसीआर बढ़ते हैं। तो आज की रेट में जो एसएफसी आपके पास इकट्ठा होंगे, लॉन्चिंग के बाद में आपको एसएफसी 1 मिलेगा जो 50% की वैल्यू का रहेगा। मतलब आज जो एसएफसी आप कमा रहे हो 100%, आपको डबल एसएफसी अर्निंग करना पड़ेगा तो इस वैल्यू की पंपिंग आपकी हो पाएगी। मतलब 50% अभी चल रहा है और लॉन्चिंग के बाद में ये डबल आपको अर्निंग करना पड़ेगा। और सेम कंडीशन, सेम जो तरीका है एसएफसीआर के साथ भी रहेगा। मतलब आप जितने एसएफसीआर आज अर्निंग करेंगे, लॉन्चिंग के बाद में आपको उतना ही अचीवमेंट करने के लिए आपको डबल एसएफसीआर यानी उससे डबल एसएफसीआर को अर्निंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अलर्ट हो जाइए और अधिक से अधिक स्लॉट को अपग्रेड करिए। जितने बड़े स्लॉट हम परचेस करके आज अपने पास में रखेंगे, उतनी बड़ी अर्निंग हमको आने वाली है, उतने बड़े पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम हमको हर महीना यहां से आपको मिलने वाली है। इसीलिए अधिक से अधिक एसएफसी और एसएफसीआर को इकट्ठा करें, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में आपके पास में एसएफसी और एसएफसीआर अवेलेबल हो। थैंक यू। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, मेटाफोर्स के उन दोस्तों के लिए जो आज तक अभी तक सोच रहे हैं कि उनको मेटाफोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ऐसा करके उन्होंने महीनों महीनों समय बिता दिया है। दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो मेटाफोर्स को सोचते हैं कि जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन हमको ज्वाइन करना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं है। ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा, ढेर सारे एग्जाम्पल आप स्वयं देख सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है कि जिन लोगों ने सबसे पहले मेटाफोर्स ज्वाइन किया, बहुत सी ऐसी आईडी है जिन्होंने अभी तक $100-200 भी अर्निंग नहीं कर पाए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले या तो केवल 2 दिन पहले भी ज्वाइन किया है मेटाफोर्स को, और लगभग 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन के अंदर में 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख रुपए भी या इससे भी ज्यादा अर्निंग उन लोगों ने ली है। क्यों? क्योंकि वो लगातार वर्किंग किए हैं और वो काम किए हैं। आज एक छोटी सी कहानी उन सब के लिए मैं बोलने वाला हूं। दोस्तों, एक राजकुमार था जो एक नदी में नहाने आया और नदी के अंदर वो डुबकी लगाने के अंदर गया, और वो डुबकी लगा करके बाहर निकला तो वो और खूबसूरत लग रहा था। आप उस समय जब वो नदी से बाहर आया तो नदी के ऊपर ही एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पे ढेर सारे बंदर और बंदरिया और बंदर कम्युनिटी के ढेर सारे लोग बैठे हुए थे और वो उस राजकुमार को देख रहे थे। उन लोगों को वो राजकुमार बहुत ही अच्छा लगा, तो उन लोगों ने बोला कि ये राजकुमार
नदी में जब नहा लिया है तो इतना सुंदर लग रहा है, हमको भी राजकुमार बनना है। तो उस राजकुमार के जाने के बाद में एक महात्मा उधर से जा रहे थे, तो इन बंदरों ने निर्णय लिया कि हमको पता कर हम लोग कैसे एक अच्छे राजकुमार, मतलब इतने सुंदर राजकुमार हम कैसे हो सकते हैं। तो उन सभी बंदरों ने जा करके वो महात्मा को उन लोगों ने घेर लिया और महात्मा से पूछे कि मुझे आज एक तरीका आप बताओ जिससे हम सब भी राजकुमार बन सकते हैं। महात्मा ने बोला मेरे पास एक तरकीब है, मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोग इस उपाय को अपनाओ तो आप भी राजकुमार बन सकते हो, उतने ही सुंदर आप भी लग सकते हो। तो बंदरों ने पूछा ऐसा क्या तरकीब है या ऐसा क्या उपाय आप मुझे बताओगे कि हम लोग भी राजकुमार बन सकते हैं। बोला कल सुबह आप सबको सूर्योदय के बाद, जैसे ही सूर्य का उदय होता है उसके तुरंत बाद जो सबसे पहले डुबकी लगाएगा वो राजकुमार बन जाएगा। ये सभी बंदर सुन रहे थे। तो रात भर बंदरों को नींद नहीं लगी और उस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए और सुबह सवेरा होने का इंतजार करने लगे कि जैसे ही सूर्योदय होगा और हम लोग, मतलब सबसे पहले जो कूदेगा वो राजकुमार बन के निकलेगा। तो सारे बंदर बैठे हुए थे और जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य की किरणें दिखाई दी, सारे बंदर एक दूसरे को देखने लगे। उसमें से जब सब एक दूसरे को देख रहे थे उसमें एक बंदर कूद गया नदी में और वो जैसे ही कूदा, डुबकी लगाया, डुबकी लगाने के बाद वो जैसे ही बाहर निकला वो राजकुमार बन करके निकला। तो ये सारे बंदर देख रहे थे, फिर सारे बंदर कूदने लगे, लेकिन बंदर तो कूदे फिर बंदर ही निकले। तो क्योंकि उन लोगों ने ये बात ध्यान नहीं दिया था कि जो सबसे पहले कूदेगा वो राजकुमार बनेगा। तो जब वो बाहर आ गए तो वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के लोग, गांव के लोग भी आए और पूछे कि अरे ये तो उसने बताया कि मैं बंदर था, मैं कूदा। तो लोग पूछने लगे कि ऐसा क्या था कि आप जब सूर्योदय हुआ तो आप सबसे पहले कूद गए। तो वो जो राजकुमार बन गया था बंदर, वो जो बंदर जो राजकुमार बन चुका था, उसने बोला कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उस पेड़ से छलांग लगाई क्योंकि मैं बंदर तो पहले था ही, और अगर मैं कूद करके राजकुमार बन जाता, जब मैं कूद रहा था तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि मुझे तो सबसे पहले कूदना है, और इसलिए कूदना है क्योंकि बंदर तो मैं पहले था ही, अगर मैं कूद करके राजकुमार बन सकता था तो मैं इसलिए कूद गया, अदरवाइज पहले से बंदर तो मैं था ही। आज भी सेम कंडीशन हमारे इस कम्युनिटी का है। जो लोग मेटाफोर्स को आज भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आज भी वो डेप्ट में है, कर्ज में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, उनको पैसे की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो मेटाफोर्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट में जो नदी का रूप ले चुकी है, इसमें जो समंदर का रूप ले चुका है, डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं, कूद नहीं पा रहे हैं कि उनको भी राजकुमार बनना है, लेकिन वो कूद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये डाउट है कि एक बंदा उसमें कूद जाए, डुबकी लगा ले, वो जब राजकुमार बन जाएगा तो उसका देख करके हम भी कूदेंगे और हम भी राजकुमार बन जाएंगे। दोस्तों बस एक छोटी सी कहानी का मैसेज केवल इतना है कि दोस्तों इंतजार मत करिए किसी का, जल्द से जल्द कूद जाइए मेटाफोर्स में आईडी प्लेस करिए और बड़े से बड़े स्लॉट अपडेट करिए। छोटे पैसे जरूर थोड़े खर्च होंगे दोस्तों, लेकिन ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। आने वाले समय में ये मेटाफोर्स इतनी बड़ी अर्निंग आपको देगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत ऐसे लीडर्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं जो 1 करोड़ रुपए महीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इस मेटाफोर से हमको 1 करोड़ रुपए महीने के अर्निंग करने हैं, और ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो अर्निंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, महीने के करोड़ों रुपए, महीने के लाखों लोग कमा रहे हैं और दिन के भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक छोटा कैलकुलेशन ये है कि अगर आप 1 साल में अचीवमेंट, मैं मानता हूं अगर आपने 1 महीने में पूरा नहीं किया तो अगर मान लीजिए अगर खराब होता है तो 1 साल में अगर इस अचीवमेंट को आप पूरा करते हो दोस्तों, तो आप कैलकुलेट करना कि अगर जो बंदा 12 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाता है उसकी मासिक यानी मंथली अर्निंग कितनी हुई। और खराब सोचते हैं हम, अगर 2 साल तक में हम 1 करोड़ रुपए यहां से अर्निंग कर पाते हैं तो कैलकुलेट करके देखना कि 24 महीने के अंदर में अगर 1 करोड़ रुपए की कमाई आप करते हो तो महीने के कितने हुए। और ज्यादा खराब हम सोचते हैं, अगर हम 3 साल में भी इस अचीवमेंट को पूरा करते हैं, मतलब अगर हम 3 साल में भी 1 करोड़ रुपए ही केवल कमाते हैं, केवल 1 करोड़ रुपए की अर्निंग अगर हम 3 साल में भी करते हैं दोस्तों तो 36 महीने होते हैं। 36 महीने में अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो तो दोस्तों कैलकुलेशन करके देखना 2.5 लाख से भी ऊपर महीने की अर्निंग आपकी होती है, यानी लगभग 7 से 10 हजार रुपए के बीच की अर्निंग आपको पर डे की होती है। वो कैलकुलेशन होगा 3 साल का। सबसे ज्यादा खराब मैंने कैलकुलेशन आपको बताया दोस्त। तो सिर्फ इसमें जमे रहिए, टिके रहिए और लगे रहिए। इस मेटाफोर से आप बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हैं पार्ट टाइम, अपने घर में बैठ के, कहीं जाना आना नहीं है। अगर आप केवल ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने एक एंड्रॉइड फोन से केवल काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो भी ये मेटाफोर्स आपको महीने के लाखों की अर्निंग देने वाला है। ढेर सारे ऐसे लीडर हैं जो यहां से 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपया हर महीने कमा रहे हैं सिर्फ शिद्दत से
मेहनत से वो काम करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों एक नौकरी हम करते हैं और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे 6 बजे तक हम जॉब में रहते हैं, यानी पर डे कम से कम 8 घंटा हम समय देते हैं। जाने से पहले का भी 1-2 घंटा नौकरी के लिए वो समय आप कैलकुलेट करके रख लो, वो जॉब के लिए ही जाता है। और ऑफिस से आने के बाद में भी 1 से 2 घंटा आपको फ्रेश होने में लग जाते हैं। तो मतलब टोटल ये 12 घंटे का जॉब बन जाता है। 12 घंटे डेली मेहनत करके हम महीने के कितने कमाते हैं? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। अगर हम गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो भी बहुत मुश्किल से 50 या 60,000 रुपये हम कमाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम पार्ट टाइम में भी इस प्रोजेक्ट को लें और 1 से या 2 घंटा या 2.5 घंटे पर डे समय निकाल के काम करें तो हम यहाँ पे बहुत बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं दोस्तों। सो प्लीज जल्द से जल्द मेटाफोर्स को ज्वाइन करिए और लगातार स्लॉट परचेस करते रहिए। ऐसा नहीं सोचिए कि लोग आएंगे या तो अपलाइन से जो नॉन वर्किंग वाली अर्निंग आएगी तब हम शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए। सिर्फ काम में लगे रहिए, वर्किंग करते रहिए और कंटिन्यूटी रखिए। एक दिन आपका भी विस्फोट होगा, मतलब आपके भी वॉलेट में विस्फोट होगा, आपका भी बड़ा फंड आएगा और आप भी एक नई दुनिया लिखेंगे इस मेटाफोर्स के जरिए और बड़ी अर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।